इंसार साहब, जो दूसरा आपका सवाल था बुनियादी तौर पर कि कैंसर जो है ना एक वबाई मर्ज़ के तौर पे फैला हुआ है और ये पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला बन चुका है। इसमें भी बुनियादी तौर पर जो फैक्टर है, जो वजूहात हैं, वो तो बेतहाशी होने के साथ, लेकिन जो बुनियादी वजूहात हैं वो इंसान के अंदर जो उसका लाइफ़स्टाइल की तब्दीली है कि इंसान ने फ़ितरत से हट के अपना तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपना बूदोबाश, अपनी खुराक, अपना रहन-सहन ये एडॉप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से इंसान का जो जिस्म जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है, वो उस हिसाब से चल नहीं पाता है। जब उसके हिसाब से चल नहीं पाता तो जिस्म के जो खुली हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर बेइंतहा किस्म की डिस्ट्रक्शन या तबाही पैदा होती है। और जो इसका जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, इंसान के अंदर अल्लाह ने एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, इसका मतलब कि जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर एक ऐसा निज़ाम भी मौजूद है कि जो खुलियों की तोड़ फोड़ हो उसको वो ठीक करे। तो ये जो ठीक करने वाला निज़ाम है, ये बुनियादी तौर पर मीन्स कि ये अपना काम छोड़ देता है और जो जो रूटीन की तोड़ फोड़ है उसमें जाने वाले जो खुलिये होते हैं वो कितने क्या होते हैं, वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जब वो बाहर हो जाते हैं तो यही कैंसर है बुनियादी तौर पर। अब ये हुआ क्या, मतलब कि आप अल्लाह ने कहा कि आप जैसे ही सूरज ग़रूब होता है आप सो जाओ और जैसे ही सूरज तुलू होता है आप जाग जाओ। अगर आप इस रूटीन के साथ अगर सोते और जागते हैं तो आपके जिस्म के अंदर एक कुदरती क्लॉक है बना हुआ है, जो आपके जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं, जो मुख्तलिफ़ एंजाइम्स हैं, जो आपके जिस्म को बरकरार रखते हैं, उनकी जो प्रॉपर मिकदार है उसकी सिक्रीशन होती है, उसकी पैदाइश होती है और उसकी बेस पे आपकी जो खुराक है, आपके जो खाना पीना है वो हज़म होता है, वो आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो, आप रात भर जागते रहते हो, आप दिन भर सोते रहते हो, तो आपका जो कुदरती रिदम है, कुदरती जो अल्लाह ने बनाया है, मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, उसकी डिस्टर्ब होने की वजह से आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो आपके एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपर्ली पैदा नहीं हो पाते। एक चीज़, दूसरा जो हमारी खुराक है, खुराक के अंदर बेइंतहा आर्टिफिशियलिज़म आ गया कि हमने कुदरती खुराक छोड़ दी। हमें ये दिखाया गया कि आप देसी घी ना खाएँ, आप देसी मक्खन ना खाएँ, आप मीन्स के क्योंकि आपको ये नुकसान दे देगा, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा। मैं पूरी दुनिया के मीन्स के ये साइंसदानों को भी ये कहता हूँ, साइंसदान तो खैर कोई ऐसी बात करता नहीं है, ये क्लिनिकल डॉक्टर्स कह रहे होते हैं, लोगों को एडवाइस कर रहे होते हैं कि मीन्स कि ये चैलेंज है कि कोई भी डॉक्टर ये साबित कर दे कि देसी घी, देसी मक्खन खाने से किसी के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन जाता हो। कभी भी नहीं बनेगा। जितना आप आर्टिफिशियल डालडा इस्तेमाल करेंगे, जितना आप ये कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करेंगे, जितना आप गैर फितरी अपनी खुराक को ले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जिस्म के जो खुलियाँ हैं उनके अंदर तबाही आएगी और जब जितना ही उनके अंदर तबाही आएगी आपका कैंसर उतना बढ़ेगा। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेस्ट ये कि कम बैक टू नेचर, फितरत की तरफ वापस आ जाए, कुदरती खुराक इस्तेमाल करें, कुदरती तर्ज़ ज़िंदगी एडाप्ट करें। मीन्स कि आप सूरज के ग़रूब होने के साथ सोने की कोशिश करें और उसके तुलू होने के साथ आप जागने की कोशिश करें। जब आपका लाइफ़स्टाइल इसकी तरफ चला जाएगा और आप कुदरती ग़िज़ाएँ खाएँगे और कुदरती तर्ज़ पे जिएँगे, तो एक तो ये कैंसर अगर आपको पैदा हो भी गया है तो मीन्स कि ख़ुद मैंने अपने बहुत सारे लोगों के साथ जो मैंने तजर्बात किए या उनके साथ मामलात किए या उनको मैनेज किया, मेरे अपने वालिद का मीन्स का कैंसर हुआ था, तो अल्लाह की फ़ज़ल से 99% रिकवरी होती है बग़ैर किसी स्पेशल कीमोथेरापी के कि आपने कीमोथेरापी करो, ये करो, फलाना करो। कीमोथेरापी को तो आप ऐसे समझ लें कि आप मच्छर को जो है ना तोप से मार रहे हैं। तो जब आप कीमोथेरापी एक मरीज़ की करते हैं तो वो बेचारा बेइंतहा उसमें मसाइल में चला जाता है, उसका जिस्म पहले से कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मीन्स कैंसर होता ही आपके जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है उसमें गड़बड़ की वजह से है। मीन्स कि जब रेगुलेशन जिस्म की ख़राब हो चुकी हो, आपने ऊपर से मज़ीद उसके ऊपर फायरिंग कर दी। यानी एक बंदा ज़ख्मी होकर गिरा हुआ है, ठीक है, पिस्टल और क्लाशनकोफ की गोलियों से आपने उसके ऊपर तोप के गोले फायर कर दी, तो वो कैसे ज़िंदा बचेगा। तो मोस्टली होता ही है कि जब आप इतनी महंगी कीमोथेरापी कराते हो तो बंदा बजाय इसके कि वो ठीक हो, वो कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाए। वक्ती तौर पे अगर वो ठीक हो भी गया, वो सर्वाइव कर भी गया, तो वो इन दी लॉन्ग रन जो है ना, वो कहते हैं कैंसर ने उसको फिर मार दिया। खैर 2 साल बाद या साल बाद वो चीज़ वापस आ जाती है। वजह कि आपने बुनियादी गलती को ठीक नहीं किया। और बुनियादी गलती क्या थी कि आपने कुदरती जो फितरती जो आपका निज़ाम था, जो आपका तर्ज़ ज़िंदगी था, वो आपने छोड़ा हुआ है। जितनी भी ये बर्गर डाइट है, अब KFC में लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये पेप्सी, कोक और ये फ़िज़ूल चीज़ें पी रहे होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए तबाही है। अगर आप कुदरती दूध की तरफ आएँ, लस्सी की तरफ आएँ, जो हमारे यहाँ के मशरूबात हैं, उनकी तरफ आप चले जाएँ, तो आपके यहाँ ये कैंसर पैदा होने की चांस ही नहीं है। इसी तरह से ये जो आर्टिफिशियल पोल्ट्री हम खा रहे होते हैं, मुर्गी जिसे कहते हैं, ये पोल्ट्री फार्म की मुर्गी है, ये भी एक बड़ी सोर्स ऑफ कैंसर है।
इसको जिस खुराक के ऊपर तैयार किया जाता है, इसको जिस स्पीड से तैयार किया जाता है, इसके अंदर आप ख़ुद अब मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर वो सलाहियतें नहीं होती कि ये चल फिर सके। जो आपके फितरती माहौल में, कुदरती माहौल में पले हुए जो आपका चिकन है, जो आपकी ब्रीड है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी होती है, वो कितना दौड़ पोड़ सकते हैं। क्यों? कि वो एक कुदरती तौर पर बने होते हैं, उनके अंदर एक सेहत होती है। अगर आप ये आर्टिफिशियल चीज़ें खाने छोड़ दें तो कैंसर एक बड़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। और फिर इस इलाके में बिलखसूस मैं आपको ये बताऊँ, ये मीन्स के हिमालय रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च की गई कि उनके यहाँ उम्रें जो है ना बड़ी ज़्यादा होती हैं, 100 साल तक जाती हैं। वजह क्या है? तो उन लोगों की जो डाइट में एक बुनियादी चीज़ है ना, आपके यहाँ भी ये पाई जाती है, ये खुबानी है। खुबानी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। सही है। ये कुदरती तौर पर आपके जिस्म में पैदा होने वाले फासिद मवाद को, गलत मवाद को ये साफ़ करती है। तो जितना आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप खुबानी के साथ केमिकल लगा देंगे उसको ड्राई करने के लिए, तो वो एक फर्दर ख़राबी होगी। तो केमिकल से बग़ैर जो आपकी कुदरती खुराक हैं, जो आपके कुदरती ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें तो आपके अंदर ये जो कैंसर की डेवलपमेंट है ये बहुत कम हो जाएगी, बड़ी हद तक मीज़ का ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने अपने पूरे लाइफस्टाइल को नेचर के करीब लेके आ गए और ये प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, खाने पीने की चीज़ें, इनको अगर आपने छोड़ दिया, ये पेप्सी कोक वाले खाते सारे ख़त्म कर दिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इलाके में कैंसर आएगा ही कभी नहीं। क्योंकि उसकी ये कुदरती तौर पर ऐसा इलाका है कि जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो ज़्यादा होती है।